मेरी मैया आपसे निवेदन करूं, देखो आपके सास ससुर बड़े बूढ़े आपसे कुछ कह दें तो भाई दिल पे ना लियो करो, ये सोच करके उस बात को इग्नोर कर दिया करो। अरे माता पिता हैं, बूढ़े हैं, कहते रहते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आज आप जवानी में हैं, कल वो भी तुम्हारी तरह ही जवानी में थे, और आज जो बुढ़े बने बैठे हैं तो कल तुम्हें भी उनकी तरह बुढ़ा बनना है। ये सोच करके आपको इग्नोर कर देना चाहिए। अरे बूढ़े माता पिता हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहने दो, मेरा धर्म है उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना। मैं अपना काम क्यों छोड़ूं, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं, है ना। तो अगर आपके बड़े बूढ़े कुछ कह दे तो उस छोक में उस बात को मत बांधिए। अगर चौक में बांध लोगी ना तो वो बात कसकती रहेगी, आप कसकती रहेगी तो आप बड़े बूढ़े के घूंट पानी नहीं दे पाओगे। और अगर आपने अपने बड़े बूढ़े के घूंट पानी नहीं दिया ना तो आप भी आशा मत पालना कि आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। आशा मत पालना कि आपकी औलाद आपको पानी पीने के लिए देगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अपने बुजुर्ग के साथ किया है ना वैसा मेरी औलाद भी मेरे साथ करेगी। प्यारे, एक बूढ़ी माँ थी, उसका इकलौता बेटा था, बच्चे की शादी की, घर में बहू आई। ध्यान से सुनना, भगवान की कृपा से समय व्यतीत हुआ, बहू से एक बालक हुआ। बालक भी धीमे धीमे 5 साल का हो गया। धीरे धीरे, प्यारे हो एक बात बताऊं, बाबा को पर नाती तो बहुत प्यार हो गए, बाबा को अपन नाती तो बहुत प्यार हो गए। काफी बड़े बूढ़े यहाँ ऐसे होंगे जो कथा सुनने आएंगे और आए होंगे, और आरती की बाद प्रसाद लेके खुद ना खाएंगे, कुर्ता की जेब में डाल लेंगे या अंगोछा के चौक में बांध लेंगे। मैं पर नाती को दंग हो जाएगा, सही बात है। लाला को लाला आपसे क्या कह रहे हो, आपके लाला को लाला आपसे क्या कह रहे हो, बाबा क्या कह रहे हो, बाबा। आपके लाला को लाला आपसे कह रहे हो बाबा, और आपके लाली को लाला क्या कह रहे हो, नाना। लाला को लाला कह रहे हो बाबा 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 बाबा। अब देर मत करो, बाबा जी है जाओ। तब तक लली को लल्ला आवे का कहवे नाना 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 नाना। हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे, हम है ना, परेशान क्यों हो, नहीं नहीं हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे। बड़ा विचित्र रिश्ता होता है प्यार, लेकिन फिर भी बाबा को अपने नाती से प्यार ज्यादा होता है प्यारे। तो वो बेचारे बड़े बूढ़े कहीं जाते हैं तो नाती के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। और प्यारे आप जानते हैं कि बुढ़ापे में तमाम रोग लग जाते हैं, खांसी खुर्रा हो जाती है, श्वास चलने लगती है, काफी बीमारी हो जाती है। तो एक दिन वो बेचारे कहीं कथा सुनने गए, प्रसाद मिला, लेकर आए, आवाज लगाई लाला आजा मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूं। नाती दौड़ता हुआ आया, तैसे ही उसकी माँ ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है, बुड्ढे को पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, हर समय कुल कुल करते रहते हैं, थूकते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, क्या क्या बीमारियां हैं, वो तुझे भी बीमारी लगा देंगे कुछ न कुछ, ते नहीं जाएगा। ओ भैया जब बात सुन ली बुड्ढा और बुढ़िया ने, उन्हें बहुत बुरा लगा। अब तो भैया चिंता में बेचारे दिन प्रतिदिन जलने लगे। धीमे धीमे काफी थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो पत्नी अपने पति से बोली, यदि सुनते हो? बोले हाँ। बुढ़ा बुढ़िया हर समय घर में कुल कुल करते रहते हैं, श्वास इनकी चलती है, इनके झूठे बर्तन हमें साफ करने पड़ते हैं। एक काम करो, कुम्हार के पास जाकर मिट्टी की 5 बर्तन बनवा लाओ, मैं उनमें इन्हें भोजन कराऊंगी। वे सेकेंड हैंड खोपड़ी के गए, कुम्हार सजाए के 5 बर्तन बनवा लाए। कहते नहीं है प्यारे, माँ बाप ने लला 20 साल 22 साल 25 साल पढ़ाओ, लेकिन लला पढ़े ना पाओ। और घर में जो कार्य मूड भाई आई गई
2 दिन में ही पढ़ाई सीधो कर दो, सोई मेरी और तेरी होने लगी, तेरा मेरा होने लगा है? अब मिट्टी के 5 बर्तनों में वो माता पिता को भोजन देती है। भैया अब तो मिट्टी के बर्तन देख के बुढ़ा बुढ़िया को और कष्ट हुआ। इसी चिंता में एक दिन बुढ़ा बुढ़िया खत्म हो गए। उनका अंतिम दाह किया गया। जिस कमरे में रुकते थे उस कमरे की सफाई कराई, जिस बिस्तर पर लेटते थे बिस्तर लेकर तालाब में फेंकवाया, जिस चारपाई पर लेटते थे चारपाई को साबुन से पानी से धुलवाया गया, सारे सामान को लेकर निकाल कर बाहर फेंकने लगे। और जैसे ही मिट्टी के वो 5 बर्तन हाथ में पड़े, जैसे ही लेकर फेंकने को चली, तैसे ही उसी बहू का 5-7 साल का बालक दौड़ कर आया, माँ माँ ये बर्तन फेंकना मत। बोले क्यों? अभी ये खराब नहीं हुए हैं, अभी ये चटके फूटे नहीं है माँ, इन बर्तनों में बाबा दादी ने भोजन किया है ना, बाबा दादी तो चले गए, अब बारी है तुम्हारी। अब हम बड़े होंगे, हम और हमारी बहू दोनों मिलकर के पापा को और तुम्हें इन्हीं बर्तनों में भोजन कराया करेगा। अगर आपने फेंक दिए क्या फायदा, दोबारा से हमें बर्तन बनवाने पड़े। इसलिए कहते हैं प्यारे, जैसा तुम अपने बुजुर्गों के साथ में व्यवहार करोगे ना, वही आपके सामने आएगा। बदला कभी न बदले, आपके सामने जरूर आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए निवेदन है, व्रत का मतलब वो है संकल्प। आज हम संकल्प लेते हैं, अपने सास ससुर को कभी नहीं रुलाएंगे, अपने सास ससुर को कभी नहीं सताएंगे, अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। ये प्रत्येक नारी का संकल्प यानी व्रत होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसे कहते हैं व्रत। परमात्मा नहीं कहता है कि हमारे के लिए तुम भूख न मरो, आत्मा को कष्ट दो, बिल्कुल नहीं। हाँ इतना जरूर है, फैक्ट्री का मालिक 6 महीने में, साल में अपनी फैक्ट्री की मशीनों को रुकवाकर, इंजर पिंजर खुलवाकर उनकी सफाई कराता है। क्यों? क्योंकि मशीनों में कचरा न भर गया हो, और मशीनों में कचरा भर जाएगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी। प्यारे ठीक उसी प्रकार से हमारे और आपके अंदर भी मशीनें लगी हैं। अंदर की मशीनों को साफ रखने के लिए हमें और आपको 7 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में 2-3 बार मीन्स दिन हल्की से हल्का पदार्थ हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की मशीनों की सफाई हो जाए। प्यारे कुछ लोग होते हैं खाते ही जा रहे हैं, उन्हें जाने मालूम पेट को कितनों खा, तो फिर कह रहे हैं भैया गड़बड़ है गई है। जब भाई पेट के खाते से ओवर खाता खाओगे तो होगा क्या फिर? इसलिए कहते हैं प्यारे, संकल्प पर अडिग रहिए, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अम्बरीश राजा एकादश